ये कठपुतली जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है, जो 5000 वोट लेने का काबिल नहीं है, जो 2000 वोट लेने का काबिल नहीं है, उन कठपुतलियों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने बका की जंग लड़ रही है। कहीं से पता चलता है कि जनाब अमेरिका बैठा हुआ हो गया है, कहीं से पता चलता है रूस बैठ गया है, कहीं से पता चलता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, कहीं से पता चलता है बागी आ गए। कहीं जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ इंसाफ का निज़ाम होगा, जहाँ अमन होगा, वो मुल्क हमेशा तरक्की भी करते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं। ऐसी कठपुतलियों की कौमी हुकूमत बना लें या कहीं से उठाएं, ला करके मुसल्लत कर दिए जाएं अपने मफादात, ताकि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, तो इस तरह की हुकूमतें न चल पाती हैं, ना अवाम उनको एक्सेप्ट करती है। पहली बात तो यह है कि कायद एक है, उसका नाम इमरान खान है, बाकी सब वर्कर्स हैं। और जो बाकी हमारी सारी लीडरशिप है वो वर्कर्स भी लीडर हैं, लीडर भी वर्कर हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो लिहाजा ज़िम्मेदारियों को ये कहना कि वो लीडरशिप में आगे हैं, ठीक है, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसला खान साहब करते हैं, तो हमारी पार्टी का एक यूँ समझें वो बानी चेयरमैन तो है ही हैं, वो पैटर्न एंड चीफ भी हैं, वो एक लिहाज से वो रहनुमा भी हैं, वो लीडर भी हैं, वो पूरी कौम के लीडर हैं। और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनका नॉलेज है वो किसी और पार्टी मेंबर का नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने जो बात कही है कौमी हुकूमत, कौमी हुकूमत का क्या मतलब है? कौमी हुकूमत होती है जमहूरी हुकूमत, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो, वो कौम का इस वक्त एक ही लीडर है, कौम का तर्जमान एक ही है, जिसका नाम है इमरान खान। चूँकि कौम 90% आज भी सिर्फ एक लीडर के पीछे खड़ी है, वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये कठपुतली जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है, जो 5000 वोट लेने का काबिल नहीं है, जो 2000 वोट लेने का काबिल नहीं है, उन कठपुतलियों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने बका की जंग लड़ रही। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है उन कठपुतलियों को मुसल्लत करने के बाद खुद फंस गई है, और उनकी अपनी जिस तरह डिसरिस्पेक्ट हुई है इस सोसाइटी में और पूरी दुनिया में, आज मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। देखें, मुल्क की तरक्की, मुल्क को इस्तेहकाम, मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल देना, वो सब की ज़िम्मेदारी है। वो कब मुमकिन है? वो तभी मुमकिन है कि जब आप इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाएंगे, जब इस मुल्क में अमन कायम करेंगे, जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, तब आप इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल सकते। आपने देख लिया, अभी देखें क्या हुआ शाम में। 50 साल उन्होंने एक ख़ानदान ने रूल किया, जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, बिलाखिर भागना पड़ा। न सिर्फ वो भागे, आज मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की कैफियत में है। कहीं से पता चलता है कि जनाब अमेरिका बैठा हुआ हो गया है, कहीं से पता चलता है रूस बैठ गया है, कहीं से पता चलता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, कहीं से पता चलता है बागी आ गए, कहीं से पता चलता है कुर्द आ गए। लेकिन सवाल अगेन ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हो गई? पिछले 5-7 साल से जब वहाँ ये लड़ाई चल रही थी कि अगर जमहूरियत मुस्तहकम हो जाती, लोगों के उनको हुकूक दिए जाते, रूल ऑफ लॉ होता, मुल्क में बेहतर कानून की हुक्मरानी होती, तो ये दिन ना देखना पड़ते। छोटे छोटे मुल्क, आप मिसालें दे दो, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ इंसाफ का निज़ाम होगा, जहाँ अमन होगा, वो मुल्क हमेशा तरक्की भी करते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं। तो लिहाजा आज हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो ये है, ऐसी कठपुतलियों की कौमी हुकूमत बना लें या कहीं से उठाएं, ला करके मुसल्लत कर दिए जाएं अपने मफादात, ताकि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, तो इस तरह की हुकूमतें न चल पाती हैं, ना अवाम उनको एक्सेप्ट करती है। देखिए, हमारी मुज़ाकरात चलते रहते हैं उनके साथ, हमारी मुशावरत भी चलती रहती है। वो अगर फ़ैसला ऐसा कोई होगा, मुश्तरका हमने आना होगा, तो हम उस पर बात कर सकते हैं और उस पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अभी प्रीमेच्योर है कि इस मौजू पे हम कोई बात करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये कठपुतली हैं। वो मौलाना साहब एक दूसरे को पहचानते हैं, वो उनकी कमज़ोरियाँ जानते हैं, वो उनकी कमज़ोरियाँ जानते हैं। ये लिहाजा मिल बैठ के ना कोई इसका शायद रिज़ल्ट निकल आए। लेकिन पहली बात तो ये है कि हम सब वर्कर्स हैं, हम सब वर्कर्स हैं। पहले तो मैं अपनी बात कर लूँ, क्योंकि किसी की बात करूँगा तो वो किसी के बारे में राय हो जाएगी ना। मुझे मेरी ज़िम्मेदारी थी
right from the morning till night an ongoing process کہ جی آپ نے وہاں کے جو پروٹیسٹرز ہیں جن کے پاس کوئی ظاہر بہت ساری بڑی فیسلٹی نہیں تھی کھانوں کے بندوبست کی، تو جو کوئی ہمارے ادھر بھائی ہیں دوست ہیں ان کو پرسنلی بھی اپیل کرنی ہے اور دوستوں کو لے کر بھی آنا ہے. کھانوں کی تقسیم کی ذمہ داری، کھانوں کی پروویژن کی ذمہ داری وہ میرے ذمہ لگائی تھی، اور اس میں ہم نے کمیٹی بنا دی تھی جس میں فیصل امین صاحب بھی تھے اور باقی کچھ دوست تھے. تو الحمدللہ میں نے اپنی پوری کی کوشش کی جس حد تک میں کامیاب ہو پایا. ظاہر ہے کوئی ایک دن کا تو ہمارا پلان نہیں تھا، بلکہ کچھ دوستوں کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ رات کو وہ کمبل پہنچائیں. رات کو ظاہر ہے کیونکہ ہمارا پلان تو یہ تھا کہ یہ پرامن مظاہرہ ہے کہ یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں، یہ برداشت کریں گے. دن میں بھی حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگوں پہ فائرنگ کی ٹی چوک کے اوپر، کچھ ہمارے شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری خواہش تھی اور ہماری یہ رائے بھی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کئی دن یہ چلے گا دھرنا، اور اس میں یہ اب اس سے زیادہ بدمعاشی نہیں کریں گے جو وہ کر چکے ہیں. تو سر لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں اپنی ڈیوٹیز پوری کی جو ہمیں لیڈرشپ نے یا ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ہماری ذمہ داری لگائی.